एक पंछी भी सामने वाले पेड़ पे बैठ के गा रहा है। और यहाँ पे कुछ सफेद तितलियां उड़ रही हैं। दिन ब दिन यहाँ अब सर्दी बढ़ने लगी है। शरद ऋतु का लगभग आगमन हो गया है। धान की फसल कट गई है तो धान के खेत खाली हो गए हैं और उन सीढ़ी नुमा खेतों के बीच बीच में से कुछ पानी की प्राकृतिक रूप से जो पानी के स्रोत हैं यहाँ, उनसे जलधाराएं खेतों के बीच बीच में से गुजरती हैं। बरसात के दिनों में वो सारी धाराएं किसान नदियों में घुमा देते हैं क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पर अब वे सारी धाराएं खोल दी गई हैं। तो आज भोर जब हम लोग सैर के लिए निकले तो बहुत सारी जल धाराएं निर्मल जल को लेकर के बहती हुई रास्ते में मिली और धान के सीढ़ी नुमा खेतों से गुजरते हुए हम लोगों ने सूर्योदय देखा। धीरे धीरे यहाँ पर अब चेरी ब्लॉसम का मौसम शुरू हो गया है। कुछ वृक्ष सफेद हो चले हैं जिन पे के भीतर बहुत हल्के गुलाबी रंग की रंगत होती है और बाहर सफेद फूल, छोटे छोटे फूल, पर वो इतने ज्यादा खिलते हैं कि नीचे से ऊपर तक पेड़ सफेद हो जाता है। यहाँ पर घास और फूलों की मिलीजुली गंध आ रही है। धूप तेज है फिर भी अब शरीर के लिए अच्छी लगने लगी है। हमारी ध्यानशाला का आज छठा दिन है। बीती रात हम लोग इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि वह जागरण क्या है, वह अवलोकन क्या है, या वह ध्यान क्या है जो देश और काल से मुक्त है, समय और स्थान से मुक्त है। छोटी सी एक कविता है। वर्षों पहले
शांति निकेतन प्रवास के दौरान आई थी आज के ही दिन। यहाँ होकर आपने हृदय को उस आकाश से आरक्षित पाया जिससे कलियां पुष्प होने से पूर्व आरक्षित होती हैं। यहाँ होकर आपने हृदय को उस आकाश से आरक्षित पाया जिससे कलियां पुष्प होने से पूर्व आरक्षित होती हैं। यहाँ आप स्वयं वह मार्ग हैं जहां से अनुग्रह के अश्रु ढुलकेंगे। यहाँ आप स्वयं वह मार्ग हैं जहां से अनुग्रह के अश्रु ढुलकेंगे। रात्रि के अंतिम प्रहर की उस नीरवता का शून्य भी यहाँ आप ही हैं, जिसमें भोर कोयल की प्रथम कूक प्रसारित होगी। रात्रि के अंतिम प्रहर की उस नीरवता का शून्य भी यहाँ आप ही हैं, जिसमें भोर कोयल की प्रथम कूक प्रसारित होगी। वह बड़भागी तम आपका ही स्वरूप है, जिसकी चादर पर पूर्ण चंद्र का प्रकाश उतरेगा। वह बड़भागी तम आपका ही स्वरूप है, जिसकी चादर पर पूर्ण चंद्र का प्रकाश उतरेगा। सहसा आपने अपने ही पैरों पर अपने शीश रख दिए। सहसा आपने अपने ही पैरों पर अपने शीश रख दिए। हम लोग इस प्रश्न को अपने भीतर जब अवसर देते हैं कि वह जागरण क्या है जो देश और काल से मुक्त है, उस समय जो देश यानी जो स्थान की स्थिति है, वह जो स्थान है, उसी की ओर संकेत करती यह कथा है, यह कविता है। यह कविता संकेत कर रही है उस बड़भागी तम को, उस सौभाग्यशाली अंधकार को जिसके ऊपर चंद्रमा का पूर्ण चंद्र का प्रकाश उतरेगा। यह असंभव प्रश्न का उठना, इस असंभव प्रश्न के उठने के लिए हमारे अंदर स्थान का जन्म लेना, स्थान का मिलना, यह अद्भुत है, जिस पर वह जो देश और काल के पार है उसे उतरने का अवसर मिलता है। हम लोग देश हैं, हम लोग स्थान हैं। यह मैं का एहसास हमेशा स्थान में गति करता है। हम लोग काल में गति करते हैं, हम लोग समय में गति करते हैं, लेकिन वह बड़भागी देश और काल है जिसमें देश और काल के पार, देश और काल के पार जो है उसके आवाहन की कामना उठे, उसके आवाहन की प्यास उठे। तो यह असंभव प्रश्न जिस हृदय में उतर रहा है कि वह क्या है जो देश काल के पार है, कविता कहती है कि कवि खुद के अंदर ऐसी संभावनाओं को जन्म लेता देख अपने ही पैरों पर अपना सिर रख देता है। अपने ही पैरों पर अपने सिर रखे जाने चाहिए। अगर कहीं कोई पैर रखने जैसा है सिर को, तो वह अपना ही पैर है, दूसरा कोई पैर नहीं है जिस पर सिर रखे जाए।
दूसरा तो यहां भ्रम है, दूसरा तो निमित्त मात्र है, अधिक से अधिक निमित्त मात्र है। अन्यथा हमको अपने ही पांवों पर उस गति को अवसर देना होगा जो कि देश और काल से मुक्त है। मुझे एक कहानी याद आती है बोधि धर्म की। बोधि धर्म सम्राट वु के राज्य में पहुंचा। सम्राट वु उस समय बड़े ही शक्तिशाली साम्राज्य का स्वामी था। उसने पूछा उस जाकर के बोधि धर्म से कि मुझे बड़ी चिंता रहती है, बड़ा दुख रहता है, कैसे मेरे दुख का निवारण हो, कैसे मेरे दुख का अंत हो। बोधि धर्म ने कहा यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कल आए, मैं कल ही उसका इलाज कर दूंगा। वह तो मेरे लिए बड़ी सरल सी बात है, बाएं हाथ का खेल है। आप कल सुबह आ जाएं और अपना दुख साथ में लाएं। सम्राट वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैंने बड़े उपाय किए थे, पर इतनी आश्वस्ति से किसी ने मुझे नहीं कहा था कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। और सम्राटों को तो दुख होता ही है, सम्राटों को सम्राट जैसा दुख होता है। जहां पर जितना ही बड़ा वैभव होगा, जितना ही बड़ा सुख होगा, उतना ही बड़ा वहां दुख होगा। हमारे पास क्या है जो छिन जाएगा, तो जितना मूल्य का वह है उतना ही छोटा दुख होगा छिनने का। सम्राटों के पास तो बहुत कुछ होता है जिसके छिनने का उनका भय, उनकी चिंता, उनका दुख उनको सालता ही रहता है। सम्राट वो घर गया, लेकिन जब वह लौटने लगा था तभी बोधि धर्म ने कहा कि एक चीज ध्यान रखना कि दुख सुबह लेकर के जरूर आना। ऐसा मत करना कि उसे भूल जाओ, अपना दुख समेट करके सब रख लेना और सुबह आ जाना उसे लेकर के। सम्राट वो समझ नहीं पाया, पर उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो सारा दुख लेकर के आऊंगा। और वह जब घर गया, रात में लेटा, उसने अपने सारे दुख बटोरने शुरू किए। अपने भीतर जाकर के उसने सबसे पहले भय का दुख बटोरा। भय, जैसे जैसे वह भय को पकड़ने के लिए चला, पाया कि भय तो वहां है ही नहीं। चकित हुआ होगा। फिर उसने चिंता को टटोलना चाहा कि चिंता का जो दुख है उसे टटोल लूं, उसे ले चलूं। अब चिंता को खोजने चला, चिंता भी वहां नहीं मिली। क्रोध को खोजने चला, क्रोध भी वहां पर नहीं मिला। दुख के सारे रंगों को, सारे ढंगों को उसने अपने अंदर तलाश करना शुरू किया, पर कोई भी दुख का ढंग, चिंता, वैर, शोक, संताप, क्रोध, मोह, यह सारे ढंग दुख के उसने टटोल डाले भीतर, पर वह मिला नहीं। वह बड़ा चकित हुआ कि इतना दुख रहता था, पर आज जब मुझे लेकर के उसे चलने की बारी आई तो कुछ मिलता ही नहीं है भीतर। रात भर वह खोजता रहा दुख को और दुख नहीं मिला। भोर हुई, जब उसने आंख खोली तो वैसे खुली जैसे सबकी खुलनी चाहिए। भीतर कोई दुख नहीं था। आंख खुली, कृतज्ञता के साथ आंख खुली। वह गया बोधि धर्म के पास। साधुवाद में उसने अपने प्रणाम उनको दिए। कहा कि खूब आपने चिकित्सा की मेरी, खूब समाधान किया मेरे दुख का, खूब उपाय बताया, खूब युक्ति बताई। आपने उसी समय समाधान कर दिया जब आपसे मैं मिला था,
आपने वह समाधान की कीमिया मुझे सौंप दी जिससे सारे दुख का समाधान हो गया है। आपके पास आने की जरूरत बस अब कृतज्ञता के लिए पड़ी है, और कोई कारण नहीं है अब आपके पास आने का। बोधि धर्म ने कहा ऐसा ही है, यह जगत ऐसा ही है, यहाँ के रंग ढंग ऐसे ही हैं। जो बड़ा विराट लगता है वह देखने मात्र से गल जाता है, जो बड़ा ही प्रभावी लगता है वह सिर्फ इसलिए प्रभावी है कि उसे ठीक से देखा नहीं गया है। दुख है नहीं, बस उसे देखा नहीं गया था। जब देखा जाने लगा वह वहां नहीं पाया गया। जब आपने खोजना शुरू किया वहां नजर पड़ने लगी, वहां होश पड़ने लगा, वहां जागरण को अवसर मिलने लगा। और जहां पर जागरण है वहां पर दुख के लिए स्थान बचता ही नहीं। वह दुख कहां खोजा गया? जिस स्थान पर दुख खोजा गया वहां पर कोई स्थान ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे भीतर दुख है, या हमारा दुख के रूप में देश में होना है। स्थान विशेष में होना हमेशा दुख होगा, और मैं की संरचना हमेशा स्थान विशेष में होती है। जब भी मैं कहीं पर अस्तित्वमान होता है, जब भी मैं कहीं पर जगह पाता है, वह संरचना स्थान की होती है, और स्थान परिकल्पित है। इस अस्तित्व में कहीं भी अलग थलग स्थान नहीं है। इस अस्तित्व में सारे स्टैंड पॉइंट सापेक्ष हैं, निरपेक्ष कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। तो हम जब यह समझते हैं कि हमारे ऊपर दुख आ रहा है तो यह एक तिलिस्म है। खुद को अलग समझ करके, खुद की अलग स्थान विशेष में संज्ञा के भ्रम को समझ करके, मान करके, और उसमें दुख को महसूस करना, वह ऐसा ही है जैसे कि दुख ही अपने को स्थान विशेष में, या झूठ ही अपने को स्थान विशेष में सघनीभूत कर ले। स्थान विशेष में होना दुख है। इस अस्तित्व में कुछ भी स्थान विशेष में नहीं है, कुछ भी स्थान विशेष में अलग होकर के टूटा नहीं है। पर हमारे अंदर यह जो मैं का एहसास है, यह स्थान विशेष में होकर के टूटा है, और इस टूटे के होने के कारण, स्थान विशेष में होने के कारण, स्थान विशेष में मैं के होने के कारण ही जीवन में दुख है। तो यह कहना कि मुझे दुख है, यह बात झूठी है। मैं ही दुख है, यह अपने को स्थान विशेष में समझना ही दुख है। एक और जैन कथा मुझे याद आती है। एक सम्राट ने एक जैन भिक्षु को बुलाया और उससे निवेदन किया कि भगवान बुद्ध की पवित्र शिक्षाओं का निचोड़ क्या है। उस फकीर ने कहा कि भगवान की शिक्षा का, पूरे बुद्ध के धर्म की शिक्षा का निचोड़ है शून्यता। और ऐसी शून्यता, ऐसा शून्य भाव, ऐसा ना कुछ होने का भाव, जिसमें पवित्रता तक का आभास न हो, पवित्रता तक का बोध न हो। सम्राट का भी प्रश्न कुछ ऐसा था
कि बौद्ध धर्म की पवित्र शिक्षा का निचोड़ क्या है, तो उस फकीर ने उत्तर दिया कि शून्यता जिसमें पवित्रता तक की खरोंच न हो, ऐसी शून्यता जो पवित्रता तक से मलिन न होती हो। तो सम्राट ने व्यंग पूर्वक कहा कि शून्यता जिसमें पवित्रता तक भी जिसमें खरोंच पैदा करती है, जिसमें अपवित्रता पैदा करती है, तो फिर आप क्या हैं? उस साधु ने कहा, मुझे नहीं पता। यह मुझे नहीं पता का जो कथन है, इसमें सब आ गया। अगर शून्यता में शून्यता का भी पता है तो वह खरोंच है। यदि शून्यता का मुझे बोध हो रहा है तो वह शून्यता नहीं है। वह शून्यता जो शून्यता के बोध से भी मुक्त है, वही शून्यता पवित्र है। तो हमारा यह असंभव प्रश्न उसी शून्यता की ओर लेकर के हमको आ रहा है, उसी शून्यता की ओर हमको ला करके पहुंचाता है, जिसमें देश और काल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। देश और काल का जो झूठापन है, जो मिथ्यत्व है, वो विसर्जित हो जाता है। हमारा मन देश और काल में चल रहा है और यह देश और काल में चलता हुआ मन इस असंभव प्रश्न की वेदी पर अपना दम तोड़ देता है। और वहां पर जो देश काल से परे है, जो वह शून्यता जो शून्यता के बोध से भी परे है, और दूसरे संदर्भों में कहा जाए वह पूर्णता जो पूर्णता के बोध से भी विलक्षण है, न्यारी है, अलिप्त है, वह शून्यता या वह पूर्णता वह वहां पर उद्घाटित होकर के आती है। अद्भुत रूप से यह असंभव प्रश्न की कीमिया, यह नैसर्गिक अन्वेषण को स्थापित करने की कीमिया, वह जो नहीं है उसे छील देती है। हम कहीं से भी उसका आविष्कार नहीं करते हैं जिसे, या ऐसी किसी चीज की स्थापना नहीं करते हैं जो कि अभी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। सीधी सी बात के कारण कि हम जिस भी चीज की स्थापना करेंगे उस पर हमारे ही हाथों की छाप होगी, वह हम ही तो निर्मित करेंगे, हम अपनी क्षमता से आगे नहीं जा सकते हैं। असंभव प्रश्न जो नहीं है उसको हटा देता है, अर्थात जिस पर हमारे हाथों की छाप होती है उसको पोंछ देता है, और जो है ही उसको उद्घाटित कर देता है। अगर वहां पर वह न होता तो उद्घाटित न होता। हम कितना भी यह सवाल उठाते कि वह जीवन क्या है जो देश और काल से मुक्त है, और अगर देश और काल से मुक्त कोई जीवन नहीं होता तो वह उद्घाटित नहीं हो सकता था। अगर देश और काल विसर्जित हो जाता है इस प्रश्न के उठने में, और कोई ऐसा जागरण, कोई ऐसा जीवन प्रवाह वहां पर पाया जाता है जो देश काल से मुक्त है, तो यह सत्यापित करता है कि असल जो है, जो हमारी बुद्धि से, हम इंसान की बुद्धि से नहीं बना है, वह सदा ही समय की गति से और स्थान की गति से मुक्त है। असंभव प्रश्न या असंभव प्रश्न से स्थापित जो नैसर्गिक जागरण है, वह किस तरीके से हमारे अंदर काम करता है, किस तरीके से हमारे अंदर की वह जो संभावना है हमको पोंछ करके उसे अनावृत करने की जो सत्य है उसको ले आता है। इस पर एक और भी झेन कथा मुझे याद आती है। एक ख्याति लब्ध चोर था,
कहें तो कुख्यात था। और वह ऐसा चोर था जो अपने जीवन में कभी पकड़ा नहीं गया। उसे पकड़ना लगभग सारे उपाय आजमाने के बाद भी संभव नहीं हो सका था। चोर बूढ़ा होने लगा। उसका एक ही बेटा था। बाप से ही प्रभावित होकर के बेटे अपना व्यवसाय चुनते हैं। राजनेता का बेटा नेता हो जाता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी हो जाता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता हो जाता है। तो प्रायः ऐसा होता है कि आज जीवन यापन के लिए बेटे वही व्यवसाय चुनते हैं जो पिता का रहता है। बाप चोर था, उसके बेटे ने भी चोरी का ही ढंग अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे आप चोरी करना सिखाइए। उसने कहा ठीक, आज चलो, आज हम सिखाते हैं। वे दोनों गए। एक घर उन्होंने चुना जो धनाढ्य व्यक्ति का था। वहां पर उन्होंने सेंध लगा दी। सेंध लगा करके जब दीवार कट गई तो उसने अपने बेटे को अंदर घुसा दिया और उससे कहा कि जा करके एक कोई अलमारी या कोई संदूक उसको खोलो और जो भी उसमें सोना चांदी रखा हुआ है उसको ले आओ। जब वह गया, उसने एक बड़ा सा संदूक खोला और अभी वह उसमें टटोल ही रहा था, तभी बाप ने पीछे से धक्का दिया और संदूक बंद कर दिया। संदूक बंद करके जैसे पहले था वैसे ही करके वापस वो सेंध के बाहर आया और घर के सामने जाकर के चिल्लाया कि चोर चोर चोर। घर के सब लोग जब तक जागे तब तक बाप वहां से भाग गया। इधर घर में हड़कंप मच गया कि चोर है चोर है। चारों तरफ देखा गया तो देखा कि दीवार कटी हुई है, दीवार में सेंध लगी है। तो सबने सोचा हो न हो देख लिया जाए कि घर में क्या है, क्या गायब हो गया है। चारों तरफ खोजबीन होने लगी। खोजबीन करते करते उस बक्से तक आए लोग। बक्से को खोला गया। जब बक्से को खोला गया तो उसमें से वह लड़का जो चोर का बेटा था वह उसमें से निकला। किसी तरीके से वह धक्का दे करके वहां से भागा। इसके पहले लोग समझ पाते, वह घर के मुख्य दरवाजे से भागता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचा तो देखा उसका पिता जो चोर था वह बड़े आराम से चादर तान करके सोया हुआ है। उसने बड़े क्रोध में चिल्ला करके कहा कि आपने मुझे आज मरवा ही दिया था। अगर आज मैं वहां पर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता, उन लोगों को धक्का मार करके सेंध से उस जो हम लोगों ने सेंध काटी थी उससे निकलने के बजाय मुख्य दरवाजे से ही लोगों को धक्का मार करके बाहर नहीं निकलता तो आज पकड़ा जाता, पहले दिन पकड़ा जाता। उसके बाप ने कहा तुम्हारी आज की शिक्षा पूरी हुई। चोरी कोई सिखा नहीं सकता है, चोरी खुद सीखनी पड़ती है। चोरी में बदलती हुई परिस्थितियों में तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा कि क्या करना है। तुमने स्वयं निर्णय लिया। जब बक्सा खोला गया तुरंत तुमने धक्का दिया और बजाय सेंध के निकलने के, उस छोटे से सुराख से निकलने के बजाय तुम मुख्य दरवाजे से निकल करके भागे। यह तुम्हारा अपना विवेक था, यह तुम्हारी अपनी बुद्धि थी जिसने तुम्हें बचाया। दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। असंभव प्रश्न की कला से कैसे जागरण होता है यह कोई नहीं सिखा सकता। यह हमें खुद ही सीखना होता है। यह सीखने का अवसर हमें खुद ही देना होता है, खुद को।
और कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कभी रहा भी नहीं है। अधिक से अधिक बस उस जगह पर ला करके रख सकता है दूसरा व्यक्ति जहां पर सेध हो, जहां पर कभी कभी तो वह बक्सा बंद कर देता है, परिस्थिति जो है और भी विकट कर देता है। उसी में, उसी चुनौती में भीतर से प्रज्ञा का जन्म हो जाता है। और यह असंभव प्रश्न ऐसी चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसके सामने प्रज्ञा के जन्म लेने के अतिरिक्त और कोई अवसर बचता ही नहीं है। या तो प्रज्ञा का जन्म होगा या तो फिर नहीं होगा। अगर प्रश्न ठीक से उठाया जाए तो प्रज्ञा का जन्म होगा ही होगा। अगर हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो देश और काल से मुक्त है, जो समय और स्थान की गतिविधि से पूरी तरीके से मुक्त है, तो फिर और कोई चारा नहीं रहा। फिर जो हमारी संभावना है उसके अंकुरित होने का और कोई चारा नहीं रहा। यह असंभव प्रश्न उठना, यह नैसर्गिक अन्वेषण को जगह मिलना तत्क्षण नैसर्गिक जागरण को खोल करके रख देता है। नैसर्गिक जागरण पर जो जमी हुई मिट्टी है उसको छील देता है और वहां पर वह अंकुरित आसानी से अंकुर फूट जाता है जो नैसर्गिक जागरण का है। एक आश्रम में मौन साधना चल रही थी और उस आश्रम का नियम था कि कोई एक शब्द भी मुंह से बोल नहीं सकता, न तो इशारे से बोल सकता है, किसी भी तरीके से वह बोलने की वहां सर्वथा मनाही थी। हां, बस एक केवल अपवाद वहां रखा गया था कि 10 वर्ष बीतने के बाद कोई चाहे तो 2 शब्द बोल सकता है। वहां पर एक व्यक्ति आया मौन सीखने के लिए और वह 10 वर्ष तक वहां पर रहा मौन साधना में। 10 वर्ष बीतने के बाद जब 10 वर्ष की अवधि पूरी हो गई तो उसे जो वहां का महंत था उसने बुलाया और कहा कि आपकी 10 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, आप चाहें तो 2 शब्द बोल सकते हैं। उसने 2 शब्द बोले, कहा बेड हार्ड। पलंग कठोर है, कठोर पलंग है। इसके बाद फिर उसको 10 वर्ष तक के लिए अब कुछ नहीं बोलना था। फिर 10 साल बीते, फिर उसको बुलाया गया और पूछा गया कि अब चाहें तो आप 2 शब्द बोल सकते हैं। दूसरी बार उसने बोला बेस्वाद भोजन। उसके बाद फिर उसको 10 साल के लिए मौन रहना पड़ा। फिर 10 साल बाद जब उसे बुलाया गया तो उसने कहा आई क्विट, मैं अब यहां से जाता हूं। जो प्रमुख आचार्य ने कहा कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप जो आप जा रहे हैं। जिसके 30 वर्ष की साधना सिर्फ कंप्लेन इकट्ठा करने में गई, कंप्लेन निचोड़ने में गई, उसका यहां से जाना ही अच्छा है। तो हम यह जो असंभव प्रश्न उठा रहे हैं उसमें ओरिएंटेशन को जरा हम लोग समझ लें कि हमारा मुंह किस तरफ है। हमारा मुंह अगर
निचोड़ करके लाने में है, किसी चीज को, किसी अर्थ को निचोड़ करके लाने में है, किसी समाधान को निचोड़ करके लाने में है, जिसे हम बाद में उपभोग करेंगे, तो असंभव प्रश्न अनंत युगों तक सिद्ध नहीं होगा। वो एक जातक कथाओं में आता है कि एक राजा काशी नरेश, बड़ी सुंदर उनकी बगिया थी, और उस बगिया में न जाने कितने दूर दूर से लाए हुए उन्होंने फूल लगा रखे थे, फलदार वृक्ष लगा रखे थे, और साथ ही साथ उन्होंने बड़े कुशल माली को वहां नियुक्त किया था, जो कि उनकी देखरेख करता था। उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ बंदर भी पाल रखे थे, जो बड़े प्रशिक्षित थे, जिनको फूल तोड़ने की मनाही की गई थी, वे तोड़ते भी नहीं थे, उनको जो परोसा जाता था वही खाते थे। वे बिल्कुल शिक्षित हो गए थे, समझदार हो गए थे। एक दिन माली ने उन बंदरों से कहा, उन बंदरों के सरदार से कहा कि देखिए, आज शाम को मुझे एक उत्सव में भाग लेने के लिए जाना है। राजा से मुझे अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग मेरा थोड़ा सहयोग करिए कि इन फूलों में शाम को पानी डाल देना। सारे बंदर बड़े खुशी खुशी तैयार हो गए, और उनका जो स्वामी था, बंदरों का जो सरदार था, उसने कहा कि आप जाएं, चिंता मत करें, हम सभी पौधों में पानी डाल देंगे और बहुत होशियारी से यह काम करेंगे। जब माली चला गया तो बंदरों के सरदार ने सभा बुलाई और उसने कहा कि हमारे समझदारी पर इतना भरोसा किया है माली ने, हमको बड़ी चतुराई से काम करना चाहिए। हमको अच्छी तरीके से पौधों को देख समझ लेना चाहिए कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और उन्हें कितना पानी देना है। पानी बहुमूल्य है और हम उतना पानी खर्च करें जितना पौधों को जरूरत है। जिनकी जड़ें गहरी हैं उनको ज्यादा पानी दिया जाए, जिनकी जड़ें उथली हैं उनको थोड़ा पानी दिया जाए। तो हम लोग अपने विवेक से अच्छे अच्छा काम करके दिखाएंगे। सभी लोगों ने यह बात स्वीकार कर ली और बड़ी उत्सुकता से वे सब बगिया में प्रवेश किए और उन्होंने एक एक पेड़ उखाड़ उखाड़ करके उनकी जड़ें देखना शुरू किया कि किस पौधे की जड़ कितनी गहरी है। जितनी गहरी, जितनी लंबी जड़ होती, उखाड़ करके देखने के बाद उतना उसमें ज्यादा पानी डाल करके और उन पौधों को वहां पर वो रख देते। सुबह जब माली लौटा तो पूरी बगिया मुरझा चुकी थी, सारे फूल मुरझा चुके थे, सबको उखाड़ा जा चुका था। ऐसे ही ठीक हमारा मन करता है जब वह ध्यान के लिए, जब वह अन्वेषण के लिए ऐसी कीमिया जो असंभव प्रश्न की है, इसके उत्तर की या इसमें काम करने की कोशिश करता है। असंभव प्रश्न में हमारी बुद्धि का प्रतीक्षा करना, हमारा प्रतीक्षा करना कि इससे यह उत्तर आएगा, इससे ऐसा जागरण हो जाएगा, इससे ऐसा समाधान हो जाएगा, इसमें मैं इस भांति सहयोग करूं, यह उन बंदरों के द्वारा किए जाने वाले सहयोग से अधिक नहीं है। यह जो बड़ी से बड़ी हम इंसानों के जीवन में विडंबना है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक अनुसंधान में हम अपने को अर्पित करने के बजाय हम अनुसंधान करते हैं। इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी कि हम इंसान ध्यान करने की कोशिश करते हैं। ध्यान भला मैं कर सकता हूं? मैं ही तो ध्यान के लिए बाधा है, और जब मैं संकल्प लेता हूं तो वह ध्यान कैसे हो सकता है? वह ध्यान के नाम पर कुछ धोखा होगा, अन्यथा, और धोखा है
अन्यथा इतने ध्यान शिविर चलते हैं और इतनी बेहोशी है दुनिया में। जीवन जीवन भर लोग ध्यान करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, ध्यान शिविरों में हिस्सा लेते हैं और जीवन में ध्यान तनिक भर भी नहीं घटता, हो नहीं सकता। यह बंदर के द्वारा किया गया बगिया को सींचना है। बंदर जैसे बगिया को सींच रहे थे, फूलों की क्यारियों में पानी दे रहे थे, वैसे ही हम ध्यान को सींच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वह ध्यान जो देश और काल से मुक्त है, अर्थात देश काल के रूप में हमारी संरचना से मुक्त है, अंतिम बात है यह। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते, प्रतीक्षा तक नहीं कर सकते। प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां पर प्रतीक्षा करने वाले के रूप में स्थान बन गया। वह कृत्रिम स्थान, कृत्रिम स्पेस, बनावटी जगह वहां तैयार हो गई, जो कि अब उस सच को ग्रहण करने के लिए वहां पर उपस्थित है। और उसी के बनने के कारण वहां पर ध्यान नहीं हो सकता, वहां असंभव प्रश्न का नैसर्गिक अन्वेषण नहीं हो सकता और न ही नैसर्गिक जागरण जगह ले सकता है। तो प्रश्न की महिमा को अगर ठीक से समझ लिया जाए, बात खत्म हो गई। जैसे ही यह प्रश्न उठाया गया कि वह जागरण क्या है जो देश और काल से मुक्त है, बात पूरी हो गई। बंदर की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर अपने आप वह जागरण प्रवाहित होने लगा। तो हम लोग फिर से इस तथ्य को मांझते हैं, इस तथ्य के साथ रहते हैं, इस प्रश्न के साथ रहते हैं कि वह जागरण का क्या है जो देश काल से मुक्त है। और इसके प्रतीक्षक के रूप में, इसके प्रतीक्षा करने वाले के रूप में भी हम यह देख लेते हैं कि हम अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी भी वहां देश काम कर रहा है, वहां पर वह स्थान काम कर रहा है। यह समझ करके उसको भी प्रश्न के वेदी पर विसर्जित कर देते हैं। यह प्रश्न जिस भी अब जो करे सो करे, हम वेदी पर चढ़ गए, हम दांव पर लग गए तो लग गए। एक और कहानी मुझे याद आती है जो एक हाथ की ताली के संदर्भ में है। ऐसे ही असंभव प्रश्न एक गुरु अपने शिष्यों को दिया करते थे कि जाओ एक हाथ की ताली की आवाज सुन करके आओ। यह उनका ढंग था सिखाने का, जिसमें मन की कोई गति नहीं है। मन जो भी उत्तर लाएगा एक हाथ की ताली के संदर्भ में, वह झूठा उत्तर होगा। तो एक शिष्य ने उनका यह सवाल लिया और अन्वेषण करना शुरू किया। वह कभी कोई उत्तर लेकर के आता, कभी कोई उत्तर लेकर के आता, कभी वो कहता कि उसने जंगल में एक हाथ ताली की आवाज सुन ली है, फिर वो कहता कि रात में अचानक उसे एक हाथ की ताली की आवाज सुनाई दी थी, फिर वो कभी मेज थपथपा करके कहता देखिए इसमें मैंने एक हाथ से ही आवाज निकाल दी है। गुरु सब खारिज कर देता, वो कहता कि वह दूसरा हाथ तुम्हारा मेज है। सारी बातें खारिज कर देता था। झुझला करके उस नए शिष्य ने अपने किसी पुराने मित्र से पूछा कि भाई तुम्हें कैसे यहां पर प्रवेश मिला, तुम्हें कैसे स्वीकृति मिली इस आश्रम में जो मुझे नहीं मिल पा रही है। उसने कहा कि मुझसे भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, फिर मैं एक दिन मुझे कोई उत्तर नहीं आया, मैं बस न जाने क्यों जा करके गुरु के सामने लेट गया, ऐसे लेट गया जैसे मैं मर गया हूं। इसके बाद गुरु ने कहा कि हां तुम्हें अब प्रवेश दिया जाता है और तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। उसने यह भी मुझसे नहीं कहा कि अब तुम्हें एक हाथ की ताली की आवाज सुनाई पड़ गई। तो उसने कहा यह तो बड़ी सरल बात है। सुबह वह उठा और जाकर के गुरु के सामने वह लेट गया। गुरु ने देखा, कहा बहुत खूब,
बस एक गलती रह गई है। उसने चौंक करके आंख खोली और पूछा कि क्या? गुरु ने कहा बस यही गलती रह गई थी कि मुर्दे बोला नहीं करते हैं। वही दशा हमारी है। हम अगर असंभव प्रश्न उठाने के बाद पलट पलट करके यह देखना चाहते हैं कि क्या उत्तर आया, तो फिर यह सम्यक रूप से हमारा विसर्जन नहीं हुआ। हमने कोने से अपने को बड़ी चतुराई से बचा लिया है, और अगर हमने सब अपनी पूरी आहुति दे दी समझ करके कि वह जीवन क्या है जो देश और काल से मुक्त है, अच्छी तरह से इसको टटोल करके देख लिया कि देश और काल क्या है, कैसे बना है, इसकी संरचना क्या है, और इसके विसर्जन के लिए उद्यत हो गए, देश काल विसर्जित हो गया और वहां पर कालातीत, देशातीत जो जीवन है वह प्रवाहित होने लगा। इसी प्रश्न के साथ वह जीना क्या है, नहीं, वह ध्यान क्या है, वह अवलोकन क्या है जो देश काल से मुक्त है, हम लोग आज फिर इसी प्रश्न के साथ रहते हैं। और अगली बैठक में जो भी हमारा अवलोकन होगा उसको हम लोग साथ में साझा करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसी प्रश्न के साथ बैठते हैं कि वह जागरण क्या है, वह होश क्या है जो देश और काल से मुक्त है।